ठीक है। कॉपी में लिखना है डीएनएफ और पी ब्लॉक की क्या क्या हमें बेसिक कंसेप्ट याद रखने हैं 11th के। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करी जाती है ये तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ। ठीक है, हाँ बस यही सिखाया मैंने, है ना। स्कूल पब्लिक स्कूल ये तो आता है, अब इसको छोड़े। इसके बाद एक और तरीका सिखाया था जो थोड़ा पढ़े लिखे वाला, वो था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एंड यूओ। याद है? और इसके साथ हमें याद रखते हैं नंबर्स 2 10। किसको याद है बताएं? 36 54 86 118 ये नंबर याद रखते हैं। अगर तुम ये नंबर भूल जाओ तो तुम्हें ये याद रखना है, पहले वाले में 8 का एडिशन, दूसरे वाले में 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32 ऐड होगा, है ना। तो ऐसे होता है जैसे फर्स्ट चल में 8 फिर 18 ऐसे ऐड होते हैं, वैसे ही नंबर्स तुम करोगे याद हो जाएंगे। 2 10 18 36 54 86 118। उसके बाद अगर हमें किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए तो हम उसका कोई भी एटॉमिक नंबर दे दी जाए उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला। किसको याद है 11 का फॉर्मूला? नोबल गैस देन NS 1 to 2 then N minus 2 F 1 to 14 N minus 1 D 1 to 10 N P 1 to 6। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, इसके बिना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला लिख लिया सबने, लर्न कर दी ये दोनों चीज़ें, ये टेबल और ये फॉर्मूला। अगर भूल गए हो तो दोबारा करना है। अच्छा, अब हमें करना क्या? फॉर एग्जांपल कोई भी एक एटॉमिक नंबर में दे दूँ, कोई भी कितना भी बड़ा दे दूँ, तुम इससे जल्दी कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे एज कम्पेयर टू एस पी एस करने से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूँ एटॉमिक नंबर 83 डेसिमल, ठीक है, तो अब तुम्हें 83 से पहले का नंबर ढूंढना है। 83 से पहले का नंबर क्या है? 54। 83 से पहले है 54। 54 माइनस करते हैं 83 में से, कितना आया? 29 आया, ठीक है ना। तो अब 54 किसके लिए था? ज़ेनॉन के लिए। किसके लिए था? ज़ेनॉन। तो नोबल गैस कौन सी बन गई? ज़ेनॉन। तो पूरे फॉर्मूले में डाला हमने ज़ेनॉन। ज़ेनॉन कौन से नंबर पे आ रही है? 1 2 3 4 5। पांचवा शेल यहाँ पे कंप्लीट होगा या शुरू होगा? कंप्लीट। नोबल गैस के शेल्स क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो पांचवा कंप्लीट, तो कौन सा शुरू होगा? 6। तो एन क्या हो गया? 6। 6 को ऊपर वाले फॉर्मूले में डालते हैं। 6s2 6 minus 2 4f 14 6 minus 1 5d 10, कितना आ गया? 26 और 6b 3। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आया। तुमने कौन सी गैस को माइनस किया है? ज़ेनॉन को। कौन से नंबर पे आ रही है? 1 2 3 4 5। पांचवा शेल कंप्लीट। 5 के बाद अगला 6 डालते हैं। जल्दी से इसे कंप्लीट कर ले, फिर एक दो एग्जाम्पल तुम करके दिखाओगे। और तुम्हारे लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ नवरात्रों के लिए, अच्छा रहेगा थोड़ा होमवर्क कर लिया जाए इस टाइम पे जिस दिन हमारी छुट्टी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम टेस्ट सीरीज, दूसरी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज दोबारा। तो इसलिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारा हफ्ता है ये तुम्हारी छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टी है। तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या पढ़ के आओगे। ठीक है, एक काम करते हैं, कौन कहता है फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है? और ऑर्गेनिक वाले कौन है? मुझे लगता है ऑर्गेनिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिजिकल न्यूमेरिकल पहले करते हैं, ठीक है।
न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 तो है नहीं हमारे कोर्स में, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 की बैक एक्सरसाइज फुल कंप्लीट होनी चाहिए रिटर्न में, नई कॉपी बनाकर, और कुंजी वगैरह इंटरनेट वगैरह ना यूज़ करके तुम क्या करोगे, कॉपी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसके लिए तुम वो कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। और एक और अच्छा तरीका बताता हूँ, सपोज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तुम्हारे पास ग्रुप है, सब ग्रुप में है, ग्रुप पे भेजो। जितने ग्रुप पे भेजोगे मैं ग्रुप पे सॉल्व के भेजूंगा, सबकी प्रॉब्लम साथ साथ सॉल्व होती जाएगी। और तुम्हारी सिर्फ मैं फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का एक टेस्ट लेने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स लेंगे आते मतलब 8 तारीख के बाद। क्लियर है भाई? तो अभी मैं बता के लगाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। और जो जो डाउट तुम्हें आ रहा है ग्रुप पे भेजो, ग्रुप पे सबको फायदा होगा, ठीक है ना। जब एक ग्रुप पे किसी की प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा भी समझ पाएगा, मैं उस पर सारी एक्सप्लेनेशन भेजता रहूँगा साथ साथ, तुम्हारी छुट्टी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ये हमारा नेक्स्ट तुम करके दिखाओगे 2 नंबर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर है कोई बोलो कोई एटॉमिक नंबर 78 प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम देख रहे हैं हम 78, माइनस क्या करोगे, अभी तो इजी होगा, 54 के बाद कितने बचे इसके बाद, 24 बचे। ठीक है, तो फिर से आगे ज़ेनॉन ये तो सेम ही होगा, 6 है 4 है 14 5 8। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा नेक्स्ट करते हैं मैंगनीज 2+ Mn2+, एटॉमिक नंबर 25। पहले मैंगनीज की ट्राई करते हैं। अच्छा मैंगनीज 25 है, कर लिया सबने। अच्छा 25 में से क्या माइनस करेंगे, पहला नंबर कौन सा इससे, 25 से पहले 18 माइनस करेंगे कितने में से, 25 माइनस 18 करो तो बची कितने 7। और कौन सी लोग आएगी, आर्गन। आर्गन ये कौन से नंबर पे है, थर्ड पे। थर्ड के बाद कौन सी शेल, 4। तो आर्गन 4s पे 2। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे ना, 7 बचे थे, जो बचे होते उन्हें फिल करना था, तो 2 इधर और डी में कितने 5। ये क्या हो गया Mn2+ क्या होगा, मुझे जितने बार बता दो फिर भी तुम नहीं संभलता है। आर्गन Mn2+ में क्या होगा, 3d 3 नहीं 4s0 3d 5। क्यों, क्योंकि फोर्थ शेल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन या थर्ड से, बाहर शेल कौन सी है 4। देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, आउटर शेल वाला पहले निकलता है। तो ऑल्दो फिल पहले 4s होता है पर निकलता भी सबसे पहले उसी से ही है। मतलब 4, तुम्हें ये नंबर देखना है जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 4 और 3 कौन सा बड़ा नंबर है, 4। तो जो बाहर वाले शेल का होगा तो जल्दी भागेगा इलेक्ट्रॉन, उसको जल्दी एनर्जी मिलेगी। समझो बात को। तो ये लगता है इसको निकालना आसान है या इसको, ए इलेक्ट्रॉन को या बी को, ए को निकालना आसान है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है। तो फोर्थ का इलेक्ट्रॉन दूर है या थर्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो किससे निकाल लेंगे, 4s। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है।
समझ आई बात? और कुछ बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, वो पहले ही कर देते हैं 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते होंगे कुछ बच्चे होंगे, और 23 की कन्फिगरेशन करी होगी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें आएगा 4s3d3 कुछ भी है उनमें से। ठीक है, तो बाकी याद रखना ऐसे नहीं करना, पहले पेरेंट आइटम बनाओ फिर उसका आइटम बनाओ। नेक्स्ट करो Fe3+, Fe3+। Fe atomic number 26। नंबर ग्रुप नंबर ठीक। Fe3+। अच्छा, आयरन की करेंगे पहले Fe3+ सीधा इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे? पहले आयरन की करेंगे तो ये स्टार्ट आके लिख लिया पॉइंट। डू नॉट सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। पहले पेरेंट एटम की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ऑलवेज डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेरेंट एटम फर्स्ट। अच्छा, तो 26 है तो आर्गन ही आएगा, 4s2 3d6 आएगा हमारा आयरन। आयरन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहले किससे निकाले? 4s से पहले 2 और फिर तीसरा 3d6, तो क्या होगा? Ar4s035। याद है? अच्छा, अब आता है कॉपर और क्रोमियम का केस। ठीक है, तो कॉपर और क्रोमियम का केस करते हैं। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा? 20 और 24 नहीं 29, कॉपर इज 29 करके दिखाएं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 29 कॉपर। अच्छा, ये फॉर्मूला शायद अभी भी कुछ बच्चों को यूज करना आया नहीं होगा, पर वो शर्मा रहेंगे और वो पूछेंगे नहीं कि इस फॉर्मूले में ये सब कैसे हो रहा है। कौन कौन वो बच्चे बताओ अभी? हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। आज तो शर्माने की क्या बात है? हैं? वैसे तो नहीं शर्माता जब गुंडागर्दी करता है रोडों पे। अच्छा, तो अब हम बात करें, इधर बात करें। तो फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कुछ बच्चे हैं मुझे पता है, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ को समझ नहीं आया फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। जैसे सपोज हम अभी बात कर रहे हैं कॉपर की, एटॉमिक नंबर था 29। 29 से पहले नोबल गैस ढूंढी 18। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 11। तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब 11 को यहाँ पे फिल करने से पहले हमने कौन सी नोबल गैस पूरी करी है? आर्गन। तो आर्गन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लियर है। 1 2 3 के बाद शेल क्या हो गया? तो एन में 4 डालना है, और 4 वही डालना है जहाँ पे पॉसिबल हो। 4s होता है तो उसमें डाल दिया। 4 - 2 2f एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? 4 - 2 2f एग्जिस्ट नहीं करता। s स्टार्ट होता है 1 से, p स्टार्ट होता है 2 से, d स्टार्ट होता है 3 से। ये तुम्हें अपने IQ से उस चीज को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है जो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल 4 - 2 2f एग्जिस्ट नहीं करता। 4 - 1 3d एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो 3d में कितने? 3d में 9। ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती। इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ बैठा होता है, क्योंकि हाफ फिल सिमेट्री या फुल फिल सिमेट्री D10 ज्यादा स्टेबल होता है D9 से, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1
3D10 और इसके नीचे ये वाली काट देना और इसके नीचे रीजन क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कंफिगरेशन नहीं है, वैसे तो आएगा नहीं पर अब हम कुछ ट्रस्ट नहीं करते सीबीएसई में, तो याद रखना है इसके दो रीजन है, मोड एक्सचेंज एनर्जी होती है एंड मोड सिमेट्री। दो रीजन है व्हाई D5 is more, D10 is more stable than D9। ठीक है, अब जो बच्चा बिना बात की छुट्टी करेगा उसको मैं घर पे फोन करके उसके पेरेंट्स को बता दूंगा कि मैं उन्हें ट्रैक से निकाल दूँ, ठीक है, और फिर उसके पेरेंट्स जो भी करेंगे वो करेंगे। मेरे को अब फालतू की छुट्टी नहीं चाहिए, अगर छुट्टी हो रही है किसी वजह से तो मुझे रीज़न चाहिए इससे पहले, छुट्टी से पहले, फिर छुट्टी के बाद फिर मैं सीधा ही कॉल करूँगा। अभी आज 2-3 बच्चे मेरे लिस्ट में हैं, मेरे दिमाग में आ गए हैं, तो अब मैं उनके घर कॉल करने वाला हूँ और तुम उस लिस्ट में नहीं होना चाहोगे, ठीक है। तो अब आ रहे हैं क्योंकि अब बोर्ड की बात है तो सीरियस हो जाएंगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा क्रोमियम की अगर तुम निकालते हैं तो वो आती है आर्गन, वो 24 होता है, वो आती 4s1 3d5 होती है उसकी, और होनी चाहिए थी 4s2 3d4। ये नहीं होती, ये होती है ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री। एक्सचेंज एनर्जी तो पूछ सकते हो क्या होता है, पर तुम पूछोगे नहीं। और जो D है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रहता है तो वो अपने, जैसे हमने बोला था एक होटल है, होटल में 5 रूम है, 5 का किराया सेम है, तो ये 4-5 गेस्ट हैं, ये आपस में रूम्स को चेंज करते रहते हैं क्योंकि ये बोर हो जाते हैं। इससे उन्हें क्या मिलती है, स्टेबिलिटी, उन्हें बेटर रहता है। तो ये अपना इसके साथ ऑर्बिटल चेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। और मैक्सिमम एक्सचेंज कब पॉसिबल होता है, जब सारे के सारे रूम्स खुले हों। अगर कोई रूम खुला ही नहीं है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, जब D4, तो उसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, कम, कि एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक्सचेंज ज़्यादा हो पाएगा। एक्सचेंज करने से उनके अंदर क्या आती है, सिमेट्री, स्टेबिलिटी आती है, वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, इसे बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो किसमें एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम, D5 में या D4 में? D5 में, बिकॉज सारे ऑर्बिटल्स यहाँ हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर सिमेट्री है, सिमेट्रिक चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती हैं। क्लियर है भाई? तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कंसेप्ट इज फाइंडिंग द ग्रुप एंड पीरियड नंबर, कैसे निकाले जाते हैं ग्रुप और पीरियड। अच्छा, एक और इसके अंदर एक ट्रिक बताया था, एक जो डी ब्लॉक में हमारे लिए बहुत काम आएगी, इतना टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। डी ब्लॉक के अंदर 3 सीरीज होती हैं, एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D और एक होती है 5D। एक बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि ना 3D में बाई चांस हमारे लिए 5D की बात है, ये 21 से 30 पे चलता है, इसका टॉपिक नंबर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाता है, ठीक है, 3D सीरीज। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन इनके नंबर से बहुत मैच करती है, तो अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा नंबर देखकर भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसकी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है आर्गन 4s2 3d1 से और ख़त्म होती है आर्गन 4s2 3d10 पे। तो बहुत अच्छी बात ये है कि 21 है तो D1, 22 होगा तो D2, 25 होगा तो D5। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें दे दिया जाए तो करके दिखाओ कोबाल्ट की, कोबाल्ट का टॉपिक नंबर है आयरन कोबाल्ट 6, ठीक है, तो आयरन का कोबाल्ट का टॉपिक नंबर 27। तो तुम बिना देखे बिना कुछ किए ये सब ये ना करना पड़े, सीधा तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s2 3d7, क्योंकि 21 D1 है, 30 D10 है, बीच वाले जो भी नंबर आएगा वो उस पर होगा। तो क्रोमियम का 24 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वेरी गुड हर्ष, मतलब अंधाधुंध नहीं चलते, ठीक है। हमें पता है कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शन है, वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, वो तुम कर लेना। उसकी आएगी क्या 4s2 3d4 इस कंसेप्ट से, और उसके बाद तुम खुद भी अरेंज कर लोगे। ऐसे ही कॉपर के अंदर भी यही एक्सेप्शन रहेगा। क्लियर है भाई? समझ आ गया? लिख लिए, नोट बना लिए इसके, क्योंकि बाद में ये बहुत जरूर आएगा बी ब्लॉक में भी डी ब्लॉक में भी। तो अच्छा, अब आते हैं फाइंडिंग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, ठीक है, करते हैं। सेकंड कंसेप्ट है फाइंडिंग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर।
तुम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर निकाल सकते हो बस एटॉमिक नंबर की हेल्प से। और वो कैसे निकल सकता है? फाइंडिंग ग्रुप एंड पीरियड नंबर। तो देखो इसके लिए स्टेप 1 होता है, पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी तभी ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर निकाला जा सकता है। लेट्स ट्राई इजी सा पहले ट्राई करते हैं, सल्फर ही ट्राई करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 32, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर है 16। तो एक सल्फर ट्राई करते हैं, एक पोटेशियम ट्राई करते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, और एक मैंगनीज ट्राई करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर बीच में मैंगनीज रखते हैं 25, और सल्फर हमने बोला एटॉमिक नंबर 16, ठीक है। इन सब के ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर निकालने हैं। तो तुम पहले कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओगे, तीनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखो इनमें नीचे, जल्दी ट्राई करो उसी टेबल से उसी फॉर्मेट से। नाइनटीन में से क्या माइनस करोगे? 18। और मैं होमवर्क के लिए सीरियस हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम में होमवर्क नहीं आएगा दशहरा वाले दिन तो शायद दशहरा तुम्हारा बन जाए। तो होमवर्क मेरी सिंपल सा ये है, तुम्हें एक नई नोटबुक बनानी है न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स की नोटबुक में चैप्टर 2 सॉल्यूशन, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेम और चैप्टर 4 काइनेटिक्स, इन सब की पूरी बैक एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए। अगर तुमने पहले कर रखी है तो तुम दोबारा करोगे, तुम बोर्ड की क्लास में हो तो तुम जो सॉल्व नहीं होगा वो तुम मार्क करके ग्रुप में भेजोगे, और अगर ग्रुप में भी नहीं होगा तो मैं क्लास में कराऊंगा, पर ग्रुप पे भेजना जरूर है। जैसे जैसे किसी भी दिन नोट जाए, जिस दिन तुम बैठे हो नहीं आ रहा, सर्कल किया भेजा, समझ में आई बात। और तुम सारे के सारे मेरे पास ग्रुप में आ जानी चाहिए जो सारी क्वेरीज है, सो दैट हम फाइनली क्लास के बाद न्यूमेरिकल्स को एक साथ टेकअप कर लें। अगर तुम्हारे 100 में से 98 भी डाउट्स आ रहे हैं तो 98 भेज दो, पर इसका मतलब ये होना चाहिए कि तुमने सबका गिवन लिखा है, सब में फॉर्मूला डाला है अपनी कॉपी में, और तुमसे सॉल्व नहीं हुआ आगे। मुझे वहाँ तक चाहिए हर एक की कॉपी में। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि सर ये मैंने ट्राई किया था, ये मुझसे हुआ नहीं, और वो तुम्हारी कॉपी में कुछ ना हो उसका नाम निशान, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन लिखना है, तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या फॉर्मूला लगेगा वो लिखना है, और तुमसे जब नहीं होगा तो वो देखा जाएगा। पर ये काम तुम करके आओगे, नहीं तो तुम नहीं आओगे, और अगर तुम आओगे तो तुम बाहर बैठोगे और तुम करोगे अगर तुमने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक बैठोगे दशहरा वाले। अच्छा नेक्स्ट, और जिससे छुट्टी मांग ली वो और भी ज़्यादा मुसीबत में जाएगा एज कम्पेयर टू जो आएगा और होमवर्क नहीं करेगा। अच्छा तो नेक्स्ट, तो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन आई होगी आर्गन 4s1, सबकी आई, ठीक है। इसका तो मैंने ट्रिक बताई थी 25, 4s2 3d5। अच्छा इसका नियॉन 4s2 3d4, 3s2 3d4, है ना, समझ आया। अब ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? ये 0 3p6 भी कर सकते हैं, हाँ, पर ऐसे नहीं करते हैं, वो तभी करते हैं जब होता है, मतलब जो चीज़ तुम्हें पता है कि ऐसा हो रहा है उसका रीजन हमने बनाया है। जैसे कॉपर और क्रोमियम है ही नहीं, किया नहीं जाता उसको, वो होता ही ऐसा है। पर सल्फर वगैरह ऐसे पी ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं है, फुल फिल हाफ फिल वाली, ठीक है। अच्छा तो अब बात यह है कि इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का क्या फॉर्मूला है। देखो
ग्रुप नंबर इज सॉरी पीरियड नंबर इजी है, पीरियड नंबर सिंपल हमें याद रखना है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू एन वैल्यू जो तुमने इस कॉन्फ़िगरेशन में डाली है, एन मतलब जो तुमने सबसे आगे डाला है एस के साथ डाला है, तो पीरियड क्या हो गया इसका, पीरियड 4, पीरियड 4, इसका पीरियड क्या हो गया 3। समझ आया क्या, हाईएस्ट एन वैल्यू, हाईएस्ट शेल नंबर जो है वो ही पीरियड नंबर होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर शेल ई वैल्यू क्या है 4, इसके अंदर 4 है, 4 और 3 में से कौन सी हाईएस्ट है 4, तो पीरियड नंबर क्या है 4। इनमें कौन सी हाईएस्ट है 3, तो पीरियड नंबर समझ आया। ग्रुप के लिए अलग है, ग्रुप के लिए अगर एस हो तो एस के लिए एस इलेक्ट्रॉन्स ही ग्रुप नंबर होते हैं, दैट मींस एस के कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया एस में, तो एस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो ग्रुप नंबर क्या है 1, तो ग्रुप 1 में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक में गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, ग्रुप नंबर के लिए चेक लास्ट इलेक्ट्रॉन, चेक ऑर्बिटल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कौन सा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन से में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 में इसका ऑर्बिटल क्या है डी, तो अब हमें डी के लिए ग्रुप नंबर अगर डी में हो तो डी के लिए +2 किया जाता है, डी के कितने इलेक्ट्रॉन है 5 + 2 ग्रुप नंबर क्या आएगा 7, ग्रुप नंबर 7। समझ आया। अच्छा सल्फर ग्रुप, इसके लिए ग्रुप नंबर निकालने के लिए पी के लिए +12 किया जाता है, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 + 12 कितना हुआ 16। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि हम S के लिए S इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर है, P के लिए D के लिए D+2 और P के लिए P+12। बस एक लास्ट कर देते हैं फिर जाएंगे करके दिखाते हैं। अच्छा हम करते हैं टंगस्टन करते हैं। ठीक है, टंगस्टन का सिंबल होता है W, पता नहीं क्यों होता है पर W होता है। ठीक है, टंगस्टन का सिंबल है W और इसका एटॉमिक नंबर है 74, एटॉमिक नंबर है, तो इसका ग्रुप और पीरियड नंबर निकालना है। एफ सबशेल कहां से स्टार्ट होती है 4 से, इलेक्ट्रॉन को पी में लेंगे तो है। अच्छा 74 में से क्या माइनस किया 54, बचे कितने 20 फिल करते हैं। 20 फिल करने के लिए नोबल गैस कौन सी 54 वाली ज़ीरॉन है, ज़ीरॉन के बाद शेल कौन सी शुरू होगी 6s2 4f आता है कि नहीं आता 4f 14 5d 10 टोटल ज्यादा हो गया 16 और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर 6 क्योंकि डी के 4 है
फॉर्मूला क्या लगता है 4+2 ग्रुप नंबर 6 पीरियड नंबर 6 सही है। हाँ ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, समझ आया। अच्छा एक चीज और लास्ट जो इसके अंदर स्टार्ट आगे एक्सेप्शन लिख लेंगे। अगर हमें सपोज कॉपर का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना है तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s आर्गन 4s1 3d10, ठीक है। अगर हम इसमें ग्रुप नंबर निकालेंगे तो वो D+12 हो जाएगा, ग्रुप नंबर 12 हो जाएगा। तो इसमें ये याद रखना कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, पर इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप ऑफ पीरियड गलत आएगा। तो जो फॉर्मूले से कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसी से ही ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर आता है। तो फॉर्मूले से ये नहीं आएगी, फॉर्मूले से क्या आएगी 4s2 3d9 ये आएगी ना। तो ये जब कॉपर और क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी उसी से ही ग्रुप नंबर निकलता है, उसकी जो है उससे ग्रुप नंबर नहीं निकलता। तो इसका ग्रुप नंबर विल बी 11 and period will be 3 and same applies for copper। एक स्टार डाल के लिख लेना अपने वर्ड्स में, ये लैक में बाद में पीरियड 4। तो ये स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना कि फॉर फाइंडिंग द ग्रुप एंड पीरियड नंबर फॉर कॉपर एंड क्रोमियम the formula derived configuration is used and not the exceptional one, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव्ड वाली ही यूज करनी है कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन वाली ग्रुप ऑफ पीरियड के लिए यूज नहीं करनी, तभी आएगा सही आंसर।